प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहम इति मन्यते। हरे कृष्ण। आज हम भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। वन ऑफ द फेमस श्लोक है ये, और आप सबने सुना भी होगा, क्योंकि श्री प्रभुपाद और अन्य पूर्ववर्ती आचार्य इस श्लोक पर भरपूर चर्चा की है सभी ने। और ये श्लोक का पिछले श्लोक से क्या कनेक्शन है, हम सर्वप्रथम पहले ये देखेंगे। तो पिछले श्लोक जो हमने जो कल पढ़ा था, उसमें भगवान कह रहे थे कि ना बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगीनाम, कि जो अज्ञानी लोग हैं वो अपने कर्म फल से आसक्त होते हैं, और इसलिए डिवोटी को चाहिए कि ऐसे लोगों को डिस्टर्ब ना करे और उनको कर्म करने के लिए प्रेरित करता रहे। और धीरे धीरे फिर वो जब वेद शास्त्रों के आधार पे अपना सकाम कर्म करेंगे तो उनकी वेद शास्त्रों पर श्रद्धा आ जाएगी, और फिर धीरे धीरे भगवान पे श्रद्धा आ जाएगी, और फिर वो धीरे धीरे डिवोटी बन जाएंगे। लेकिन अब इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि वो सकाम कर्मी है ही क्यों। उस मतलब सकाम कर्मी किसको कहते हैं, सकाम किसको कहते हैं, जो कामना सहित कर्म करता है, ऐसे व्यक्ति को सकाम कर्मी कहते हैं। तो वो कामना सहित कर्म क्यों करता है, तो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं क्योंकि वो अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते, वो अपने आप को कर्ता मान रहा है। जो कार्य कर रहा है उसका कर्ता वो अपने आप को मान रहा है, इसलिए वो सोच रहा है कि जब मैंने ही किया काम तो मुझे फल तो मुझे मिलना चाहिए, भगवान को अर्पण क्यों करूँ मैं, काम तो सारा मैंने किया, दे दूँ मैं भगवान को या देवी देवताओं को। इसलिए वो सोच रहे हैं कि मैं ही भोगता हूँ उसका। इसलिए भगवान अब पिछले श्लोक की कॉन्टिन्यूएशन में ये बताते हुए कि जो सकाम कर्मी होता है वो अपने आप को वो अपने कर्म के फल से आसक्त क्यों होता है, वो अपने कर्म के फल से आसक्त इसलिए होता है क्योंकि उसको लगता है कि मैं ही करता हूँ। और इसलिए भगवान इस श्लोक में आप कह रहे हैं कि प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। प्रकृते क्रियमाणानि, इस श्लोक का अर्थ क्या है एज इट इज़ अगर हम श्लोक लें तो प्रकृतेः का अर्थ है प्रकृति। प्रकृति मीन्स भौतिक प्रकृति, या जिसको सिंपल भाषा में माया कहते हैं। या इस भौतिक प्रकृति को, माया को अपरा प्रकृति भी कहते हैं। और इस अपरा प्रकृति या भौतिक प्रकृति या इस माया के बियॉन्ड जो है उसको कहते हैं परा प्रकृति या स्पिरिचुअल नेचर। ये मटेरियल नेचर है, ये मटेरियल वर्ल्ड है, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वो परा प्रकृति है, ये अपरा प्रकृति है। तो भगवान कह रहे हैं प्रकृति क्रियमाणानि, कि प्रकृति करती है। क्रियमाणानि का अर्थ है करती है। क्या करती है, गुणैः कर्माणि सर्वशः। गुणैः का अर्थ है गुणों के द्वारा। प्रकृति अपने 3 गुणों के द्वारा, 3 गुण क्या होते हैं पहले तो हमें बेसिक्स तो पता होने चाहिए, अभी तो मैं उस पर डिस्कस नहीं करूँगा, वो तो 14 चैप्टर में आता है। 3 गुणों के बारे में अगर पढ़ना हो डिटेल में कि वो क्या हैं, तो आप 14th चैप्टर के, जिसका नाम है प्रकृति के 3 गुण, 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, उस चैप्टर के 5वें श्लोक से 18वें श्लोक में प्रकृति के 3 गुण क्या होते हैं और कैसे कार्य करते हैं, उसमें उसकी डिटेल से चर्चा है, आप वो पढ़ सकते हैं। अभी वो चैप्टर नहीं आया, वो जब आएगा हम तब डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन मोटा मोटा अगर हम जानें तो प्रकृति के 3 गुण क्या होते हैं। प्रकृति के 3 गुण का अर्थ है गुण अर्थात रस्सी, गुण का अर्थ एक रस्सी होता है, या शक्ति। तो ये प्रकृति की, माया की 3 शक्तियाँ हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और इन 3 शक्तियों से जो माया है वो इस संसार के जीवों को नचाती है। जैसे हमने फ़ोटो नहीं देखी, इस्कॉन में फ़ोटो भी है ही, हमारी भगवद में है ही, वो प्रकृति ऊपर से नचा रही है ना, पपेट्स, कठपुतलियों की तरह। तो हम सब ऊपर वाले के हाथ में कठपुतली के तरह हैं, कहते नहीं हैं, तो हम सब ऊपर वाले के हाथ में कठपुतली हैं। तो वो अल्टीमेटली ऊपर वाला अर्थात भगवान कृष्ण अपनी माया के थ्रू हमें नचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम ही नाचना चाहते हैं अल्टीमेटली। प्रकृति के 3 गुण किस तरह से काम करते हैं और किस पे करते हैं? बद्ध जीवों पे काम करते हैं, सिंपल आंसर है। लेकिन
कैसे करते हैं? हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, अचेतन मन में करोड़ों पूर्व जन्मों की अनंत इच्छाएं यहाँ फीड है। उन अनंत इच्छाओं को देखकर जो प्रकृति के 3 गुण हैं वो हमें सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण को यूज़ करके हमें वेग देते हैं, और उन वेग पे बल पर हम कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं। इसलिए कहते हैं कि हम कार्य अल्टीमेटली नहीं कर रहे। इसलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रकृति है क्रियमानानि, प्रकृति कर रही है कैसे? गुणों के द्वारा। गुण ही कर्माणि सर्वशः। कर्माणि का अर्थ है कर्म, सर्वशः मतलब सर्वशः का अर्थ सिंपल भाषा में शिल प्रभुपाद लिख रहे हैं सभी प्रकार के जो कर्म हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से संबंधित, वो सब कौन कर रही है? प्रकृति अपने गुणों के द्वारा कर रही है हमारे थ्रू। क्यों? क्योंकि हमारी इच्छा है करने की। इसको इस तरह से ही पूर्ववर्ती आचार्य सब और शिल प्रभुपाद भी इसी तरह से बता रहे हैं। अहंकार विमूढ़ आत्मा, और हम सब कौन है? हम अहंकारी लोग हैं। जो बद्ध जीव वो अहंकारी है, और वो विमूढ़ आत्मा है, मतलब मूर्ख। विमूढ़ मतलब मूर्ख, और आत्मा मतलब आत्मा। तो हम सब मूर्ख लोग क्या सोचते हैं? कर्ता अहम इति मन्यते, कि मैंने किया ये मैंने किया। आई एम द डूअर। ठीक है, यू आर द डूअर, बट पॉइंट ये है कि हम ठीक है, करता तो हैं ही। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपनी जॉब कर रहे हो, आपने जॉब की और पैसे आए, तो काम तो आपने किया, कोई प्रकृति ने आगे थोड़ा ना किया। डूअर तो हो ही। आप समोसा खा रहे हो तो समोसा तो आप ही खा रहे हो, कोई प्रकृति थोड़ी ना खा रही है, माया थोड़ी ना खा रही है। आप कहोगे यार प्रैक्टिकल तो यही है कि मैं ही कर रहा हूँ, आप ये गीता की बातें छोड़ो, कर तो मैं रहा हूँ, आप कह रहे हो नहीं प्रकृति कर रही है। तो ये घुमाने वाली चीज़ें लगती हैं। अगर हम सही से गीता नहीं पढ़ेंगे तो ये कन्फ्यूजिंग रहेंगी ये चीज़ें। तो कौन कर रहा है? अल्टीमेटली सभी इसी तरह से पूर्ववर्ती आचार्य और शिल प्रभुपाद सब इसी तरह से लिख रहे हैं कि हमें ऐसे सोचना चाहिए कि हम कर रहे हैं ठीक है, लेकिन हम इंडिपेंडेंट डूअर नहीं हैं, हम स्वतंत्र कर्ता नहीं हैं, हम परतंत्र कर्ता हैं। हम किसी के अधीन होकर कार्य करने के लिए बाध्य हैं। हम खुद से नहीं कर रहे, प्रकृति के 3 गुण हमें करने के लिए बाध्य कर रही हैं। प्रकृति बाध्य कर रही है हमें। क्यों बाध्य कर रही है? क्योंकि अल्टीमेटली कारण हम ही हैं। क्योंकि हमने ही अपने करोड़ों जन्मों की जितने भी करोड़ों जन्मों में हमने करोड़ों इच्छाएं की हों, सबको देखकर वो फिर कंप्यूटर का एंटर बटन दबाती है तो एकदम से हमें समोसा खाने की इच्छा कर पड़ती है। बस ये होता है। अच्छे वाले बैठे होंगे, अचानक से मन करेगा यार आइसक्रीम खा लूँ, क्योंकि हमारे ही वेग, हमारे ही पूर्व जन्मों की इच्छाओं को देखकर प्रकृति हमें वेग दे रही है, और इसलिए हमें कार्य करने के लिए वो बाध्य होना पड़ रहा है। इसलिए कार्य तो हम कर रहे होते हैं, लेकिन करवा कौन रहा है? प्रकृति करवा रही है। क्यों करवा रही है? क्योंकि हमने ही करना चाहा था। और प्रकृति भी अगर देखा जाए वो भी इंडिपेंडेंट डूअर नहीं है। जिस तरह से हम स्वतंत्र करता नहीं है, उसी तरह से प्रकृति भी स्वतंत्र करता नहीं है। प्रकृति भी भगवान के इशारों पे चलती है, माया भी भगवान के इशारों पे चलती है। जैसे फॉर एग्जांपल बलदेव विद्याभूषण भी अपनी टीका में लिखते हैं, शिल प्रभुपाद की टीका से सेम वही मिलती जुलती पॉइंट कह रहे हैं शिल बलदेव विद्याभूषण, कि प्रकृति कम्स इनटू एक्शन ओनली बाय कॉन्टैक्ट विद द लॉर्ड। जब भगवान ने ग्लांस किया, जब दृष्टिपात किया प्रकृति पे, तब तो प्रकृति क्रियामाना नहीं हुई, तब तो प्रकृति क्रियाशील हुई। तो प्रकृति भी इंडिपेंडेंट डूअर नहीं है, जिस तरह से हम इंडिपेंडेंट डूअर नहीं है। अल्टीमेटली भगवान ही इंडिपेंडेंट स्वतंत्र करता है। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, हम सब परतंत्र करता है। तो हमें इसी तरह से सोचना चाहिए कि मैं ठीक है, मैंने किया है, समोसा खाया, लेकिन मैं सेकेंडरी डूअर हूँ। प्राइमरी डूअर कौन है? प्राइमरी डूअर प्राइमरी डूअर तो भगवान ही है, लेकिन एक और ऊपर डूअर प्रकृति है। हमारे ऊपर प्रकृति है, प्रकृति के ऊपर भगवान है। भगवान ने एक्चुअली साइकिल बनाई है ना, जो जैसा करेगा एज यू सो सो शैल यू रीप। आप जैसा करोगे वैसा पाओगे। आप समोसा खाने की इच्छा की आपने पिछले जन्म में, तो वो इस जन्म में आपकी इच्छा पूरी होकर रहेगी। तो वो हमारे ही पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुरूप ही प्रकृति हमें दुख और सुख का फल भोग कराती है। और हमें लगता है कि हमने खुद अपनी मर्जी से एसी चलाया, लेकिन नहीं, प्रकृति ने बाध्य किया कि एसी चला।
नहीं तो तू मर जाएगा गर्मी से। वो प्रकृति ही करा रही है, लेकिन हमें लग रहा है कि हम कर रहे हैं, लेकिन हम बाध्य होके कर रहे हैं। या दूसरे शब्दों में बेवकूफ़ सोचता है, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। बेवकूफ़ सोचता है कि मैं कंट्रोल कर रहा हूँ सारी वस्तुओं को, कंट्रोलर मैं हूँ, लेकिन हम सब प्रकृति के द्वारा कंट्रोल्ड हैं, हम कंट्रोलर नहीं है। जिस तरह से फॉर एग्जांपल एक हस्बैंड सोचता है कि वाइफ मेरे कंट्रोल में है, लेकिन अल्टीमेटली वो हस्बैंड वाइफ के कंट्रोल में होता है। या जिस तरह से एक सिटीज़न सोचता है कि, या बिजनेसमैन सोचता है कि ये पूरी कंपनी में जितने एम्प्लॉयज़ हैं सब मेरे कंट्रोल में है, लेकिन उसको नहीं पता कि वो खुद गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, तभी तो उसको बार बार GST भरना पड़ता है बाध्य होके। तो अल्टीमेटली सब कुछ कंट्रोल में ही है, हम परतंत्र हैं, हम कंट्रोलर नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रकृति के पूरी तरह से हम कंट्रोल में हैं, हमें लगता है कि हम इंडिपेंडेंट है, मेरी मर्ज़ी, मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्ज़ी, लेकिन नहीं, वो मेरी मर्ज़ी नहीं चलेगी भाई। आदि दैविक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश, ये तीन हमें दुख तो आएंगे ही आएंगे, हम इनको हटा ही नहीं सकते। तो हम कंट्रोल में है ना प्रकृति के। बैठे बैठे भूकंप आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, तूफान आ जाएगा और हम पागल हो जाएंगे। या बैठे बैठे कोई रिश्तेदार तंग कर देगा फॉर एग्जांपल, या बैठे बैठे माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। ये तीन प्रकार के क्लेश हैं। आपको चलो ठीक है तीनों नहीं आए, लेकिन फॉर एग्जाम्पल फिर उसके बाद फिर और सटल भी है और सूक्ष्म परेशानियां भी हैं जो प्रकृति हमें कंट्रोल कर रही है। हमें विभिन्न प्रकार के शरीर मिलते हैं प्रकृति के द्वारा। आपको मैं भौंकना नहीं चाहता, लेकिन आपको कुत्ते का शरीर मिलेगा और आपको भौंकना पड़ेगा या मुझे भी भौंकना पड़ेगा अगर कुत्ते का शरीर मिल गया तो। और आप उड़ना चाहते हो, लेकिन आपको मिल जाएगा भालू का शरीर, आप उड़ ही नहीं पाओगे। मतलब हम पूरी तरह से प्रकृति के कंट्रोल में हैं। हम ये नहीं कि जो करना चाहे हम कर लेंगे, नहीं, हम इंडिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, हम भगवान की तरह। और सूक्ष्म जाएं तो हम सबके ऊपर आहार, निद्रा, भय, मैथुन की हथकड़ियाँ लगी हुई हैं। चाहे आप किसी भी योनि में देखें, आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिः नराणाम, ये तो चार चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। सोना भी खाना ही पड़ेगा, आहार निद्रा सोना ही पड़ेगा, भय भी करना पड़ेगा, डर भी लगेगा ही, हर किसी को लगता है, और मैथुन भी करना ही पड़ता है। ये हम बाउंड हैं, बद्ध जीव इन चारों चीज़ों से बाउंड है। तो पूरी तरह से हम कंट्रोल में प्रकृति के, ना चाहते हुए भी हमें सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। और सूक्ष्म जाएं तो फिर जो मैंने अभी पहले बताया, हम नहीं समोसा खाना चाहते तब भी हमें समोसा खाने की इच्छा आएगी। या हम नहीं जाना चाहते अमेरिका घूमने, लेकिन तब भी एकदम से वेग आएगा, नहीं तो अमेरिका चलो। फिर हम कहेंगे नहीं, शास्त्रों में लिखा है कि फालतू में संसार में मज़े नहीं लेने चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। वो कहेगा नहीं तो एक बार घूम के तो आ। बस यही चलता रहेगा माइंड से। इसलिए लड़ाई चलती रहती है, क्योंकि हम पूरी तरह से प्रकृति के कंट्रोल में हैं हाँ। तो इसलिए अल्टीमेटली ये बेवकूफ़ी है सोचना कि मैं करता हूँ। नहीं, करने वाले हम नहीं हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अहंकार के कारण लगता है कि मैं कर रहा हूँ, बट हम कर रहे हैं, बट करने के लिए हम बाध्य हैं, कोई हमें फोर्सफुली करा रहा है। बस ये पॉइंट है जो यहाँ पर भगवान समझाना चाह रहे हैं। और ये जो दोनों श्लोक हैं जो हमने कल डिस्कस किया और जो आज डिस्कस कर रहे हैं, ये दोनों श्लोक अगर ध्यान से देखें तो ये दोनों श्लोक रिलेटेड हैं 2.47 से। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर् मा ते संगोऽस्थ कर्मणि। आप कहेंगे कैसे? तो एक्चुअली जो 26 श्लोक है जो हमने कल डिस्कस किया, उसमें भगवान कह रहे हैं कि ना बुद्धि भेदम जनेद अज्ञानाम कर्म संगीनाम, कि जो अज्ञानी लोग हैं, अज्ञानी लोग कौन है? अर्थात सकाम कर्मी, जो कामना सहित कर्म करने के लिए पागल होते रहते हैं, जिनको फल चाहिए अपने कर्म का। तो भगवान क्या कह रहे हैं कर्मण्य 2.47 में, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है अर्जुन। तो पिछले श्लोक में जो हमने कल डिस्कस किया उसमें भगवान बता रहे हैं कि जो अपना फल पर अधिकार जताते हैं ऐसे लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो पिछला श्लोक उनके बारे में है जो अपना फल पे अधिकार जताते हैं, और आज वाला श्लोक उनके बारे में है माँ कर्म फल हेतुर्भूर, और अपने आप को फल का हेतु भी मत समझो, फल का कारण भी मत समझो। तो ये वाला श्लोक जो आज वाला श्लोक है ये उनके लिए जो अपने आप को फल का हेतु समझते हैं, जो अपने आप को फल का कारण समझते हैं, तभी तो वो कहते हैं कि मैंने किया मुझे मिलना ही चाहिए।
तभी तो वो सकाम कर्मी बनते हैं, तभी तो वो कहते हैं मैं ही डूअर, तो मैं ही हूँ, करने वाला मैं ही हूँ, तो मैं ही तो भोक्ता बनूंगा, मैं भगवान को या किसी और को क्यों अर्पण करूँ यार, एवं पीछे पड़े हुए आप। तो ये इस तरह से 2.47 से इसका रिलेशन है। 2.47 में भी मैंने बताया था, जो हमने श्लोक डिस्कस किया था कि माँ फलेषु कदाचन, उन 2 श्लोकों में भगवान मतलब उस श्लोक में भगवान माँ फलेषु कदाचन के द्वारा भगवान बता रहे हैं कि फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, भोक्तृत्व अभिमान छोड़ो अर्जुन। और फिर भगवान ने बताया था कि माँ कर्म फल हेतुर्भूर, तुम अपना फल का भी अपने आप को कारण मत समझो, कर्तृत्व अभिमान छोड़ो। तो यही इन दोनों श्लोकों में चल रहा है। ये 26 में भगवान बता रहे हैं कि जो भोक्तृत्व अभिमान रखते हैं वो सकाम कर्मी लोग हैं, उनको डिस्टर्ब मत करो, चलने दो, उनको भक्ति से जोड़ दो, कर्म करने से रोको मत। और फिर आज वाले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जिनको कर्तृत्व अभिमान है कि कर्ता अहम इति मन्यते, वो लोग अहंकारी हैं, विमूढ़ आत्मा है, उनका कुछ नहीं हो सकता, ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। अब यही है, उनको थोड़ा समझाओ, डिवोटी बनाने का प्रयास करो, अब वो तुम्हारे हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। भगवान इस तरह से डिवोटीज प्रचार करते हैं और फिर उनको समझाते हैं, बस इस तरह से चलता है। तो ये इस श्लोक की व्याख्या है जो हमने डिस्कस की।